शांति मार्ग, सैयद अबुल आला मौदूदी। ईश्वर के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। किताब शांति मार्ग। ये किताब असल में एक भाषण है जिसे सैयद अबुल आला मौदूदी ने कपूरथला में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों की एक सम्मिलित सभा में दिया था। विषय: पैदा करने वाले का वजूद। भाइयों, यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि बाजार में एक दुकान ऐसी है जिसका कोई दुकानदार नहीं है, ना कोई उसमें माल लाने वाला है, ना बेचने वाला, और ना कोई उसकी रखवाली करता है, दुकान आपसे आप चल रही है, आपसे आप उसमें माल आ जाता है और आपसे आप खरीदारों के हाथ बिक जाता है, तो क्या आप उस व्यक्ति की बात मान लेंगे? क्या आप स्वीकार कर लेंगे कि किसी दुकान में माल लाने वाले के बिना आपसे आप माल आ भी सकता है, माल बेचने वाले के बिना आपसे आप बिक भी सकता है, हिफाजत करने वाले के बिना आपसे आप चोरी और लूट से बचा भी रह सकता है? अपने दिल से पूछिए, ऐसी बात आप कभी मान सकते हैं? जिसकी अक्ल और सूझबूझ ठिकाने हो, क्या उसके दिमाग में कभी ये बात आ सकती है कि कोई दुकान दुनिया में ऐसी भी होगी? कल्पना कीजिए, एक आदमी आपसे कहता है कि इस शहर में एक कारखाना है जिसका ना कोई मालिक है, ना इंजीनियर, ना मिस्त्री। सारा कारखाना आपसे आप कायम हो गया है, सारी मशीनें खुद ही बन गई हैं, खुद ही सारे पुर्जे अपनी अपनी जगह पर लग भी गए हैं, खुद ही सभी मशीनें चल भी रही हैं और खुद ही उनमें से अजीब अजीब चीजें बन बनकर निकल भी रही हैं। सच बताइए, जो आदमी आपसे ये कहेगा, क्या आप हैरत से उसका मुंह ना देखने लगेंगे? क्या आपको ये शक ना होगा कि कहीं उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? क्या एक पागल के सिवाय ऐसी गलत बात कोई कह सकता है? दूर की मिसालों को जाने दीजिए। ये बिजली का बल्ब जो आपके सामने जल रहा है, क्या किसी के कहने से आप ये मान सकते हैं कि रोशनी इस बल्ब में आपसे आप पैदा हो जाती है? ये कुर्सी जो आपके सामने रखी है, क्या किसी बड़े से बड़े धुरंधर दार्शनिक, फलसफी के कहने से भी आप मान सकते हैं कि ये आपसे आप बन गई है? ये कपड़े आप जो पहने हुए हैं, क्या दुनिया के किसी बड़े से बड़े आलिम और पंडित के कहने से भी आप ये तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि उनको किसी ने नहीं बनाया है, ये आपसे आप ही बुन गए हैं? ये घर जो आपके सामने खड़े हैं, यदि तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर मिलकर भी आपको यकीन दिलाना चाहें कि इन घरों को किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि ये आपसे आप बन गए हैं, तो क्या उनके यकीन दिलाने से आपको ऐसी गलत बात पर यकीन आ जाएगा? ये कुछ मिसालें तो आपके सामने की हैं। रात दिन जिन चीजों को आप देखते हैं, उन्हीं में से कुछ को मैंने बयान किया है। अब विचार कीजिए, एक मामूली दुकान के बारे में जब आपकी अक्ल ये नहीं मान सकती कि वो किसी दुकानदार के बिना कायम हो गई और किसी चलाने वाले के बिना चल रही है, तो इतनी बड़ी सृष्टि के बारे में आपकी अक्ल इस पर किस प्रकार यकीन कर सकती है कि वो किसी बनाने वाले के बिना बन गई है और किसी चलाने वाले के बिना चल रही है? जब एक मामूली से कारखाने के बारे में आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते कि वो किसी बनाने वाले के बिना बन जाएगा और किसी चलाने वाले के बिना चलता रहेगा, तो धरती और आकाश का ये जबरदस्त कारखाना जो आपके सामने चल रहा है, जिसमें चांद, सूरज और बड़े-बड़े नक्षत्र, सैयारे घड़ी के पुर्जों के समान चल रहे हैं, जिसमें समुद्रों से भापें उठती हैं, भापों से बादल बनते हैं, बादलों को हवाएं उड़ाकर धरती के कोने-कोने में फैलाती हैं, फिर उनको ठीक समय पर ठंडक पहुंचाकर दोबारा भाप से पानी बनाया जाता है, फिर वो पानी बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर गिराया जाता है, फिर उस बारिश की वजह से मरी हुई धरती के पेट से तरह-तरह के लहलहाते हुए पेड़-पौधे निकाले जाते हैं, किस्म-किस्म के अनाज, रंग-बिरंगे फूल और तरह-तरह के फल पैदा किए जाते हैं। इस कारखाने के बारे में आप ये कैसे मान सकते हैं कि ये सब कुछ किसी बनाने वाले के बिना आप से आप बन गया और किसी चलाने वाले के बिना आप से आप चल रहा है? एक जरा सी कुर्सी, एक गज भर कपड़े, एक छोटी सी दीवार के बारे में कोई कह दे कि ये चीजें खुद बनी हैं, तो आप फौरन फैसला कर देंगे कि उसका दिमाग चल गया है। फिर भला उस व्यक्ति के दिमाग के खराब होने में क्या शक हो सकता है जो कहता है कि धरती आप से आप बन गई, जानवर आप से आप पैदा हो गए, इंसान जैसी अद्भुत चीज आप से आप बनकर खड़ी हो गई। आदमी का शरीर जिन पदार्थों से मिलकर बना है,
उन सबको साइंसदानों ने अलग अलग करके देखा तो मालूम हुआ कि कुछ लोहा है, कुछ कोयला, कुछ गंधक, कुछ फास्फोरस, कुछ कैल्शियम, कुछ नमक, कुछ गैसें और बस ऐसी ही कुछ और चीजें हैं जिनकी पूरी कीमत कुछ रुपयों से अधिक नहीं है। ये चीजें जितने जितने वजन के साथ आदमी के शरीर में शामिल हैं, उतने ही वजन के साथ उन्हें ले लीजिए और जिस प्रकार जो चाहे मिलाकर देख लीजिए। आदमी किसी तरकीब से ना बन सकेगा। फिर किस प्रकार आपकी अक्ल ये मान सकती है कि उन कुछ बेजान चीजों से देखता, सुनता, बोलता, चलता फिरता इंसान, वो इंसान जो जहाज और रेडियो बनाता है, किसी कारीगर की हिकमत और सूझबूझ के बिना आप से आप बन जाता है? कभी आपने सोचा कि माँ के पेट की छोटी सी फैक्ट्री में किस प्रकार आदमी तैयार होता है? बाप की कारसाजी का इसमें कोई हाथ नहीं, माँ की हिकमत का इसमें कोई काम नहीं। एक छोटी सी थैली में दो कीड़े जो सूक्ष्मदर्शक यंत्र माइक्रोस्कोप के बिना देखे तक नहीं जा सकते, न जाने कब आपस में मिल जाते हैं। माँ के खून ही से उनको खुराक पहुंचना शुरू होती है। वही लोहा, गंधक, फास्फोरस वगैरह सब चीजें जिनको मैंने ऊपर बयान किया, एक खास वजन और एक खास अनुपात के साथ वहां जमा होकर लोथड़ा बनती है। फिर उस लोथड़े में जहां आंखें बननी चाहिए वहां आंखें बनती हैं, जहां कान चाहिए वहां कान बनते हैं, जहां दिमाग बनना चाहिए वहां दिमाग बनता है, जहां दिल बनना चाहिए वहां दिल बनता है। हड्डी अपनी जगह पर, मांस अपनी जगह पर, रगें अपनी जगह पर, यानी एक एक पुर्जा अपनी अपनी जगह पर ठीक बैठता है। फिर उसमें जान पड़ती है, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, चखने और सूंघने की ताकत, बोलने की ताकत, सोचने और समझने की ताकत, और कितनी ही अनगिनत ताकतें उसमें भर जाती हैं। इस प्रकार जब इंसान पूर्ण हो जाता है तो पेट की वही छोटी सी फैक्ट्री जहां 9 महीने तक वो बन रहा था, खुद जोर लगाकर उसे बाहर धकेल देती है। और संसार ये देखकर चकित रह जाता है कि इस फैक्ट्री में एक ही तरीके से लाखों इंसान रोज बनकर निकल रहे हैं, किंतु हर एक का नमूना भिन्न और अलग है। शक्ल अलग, रंग अलग, आवाज, ताकतें और सलाहियतें अलग, स्वभाव और विचार अलग, आचार और खूबियां अलग। यानी एक ही पेट से निकले हुए दो सगे भाई तक एक दूसरे से नहीं मिलते। ये ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाती है। इस चमत्कार को देखकर भी जो इंसान ये कहता है कि ये काम किसी जबरदस्त हिकमत, सूझबूझ और जबरदस्त ताकत वाले और जबरदस्त ज्ञान रखने वाले और अनुपम निपुणता रखने वाले ईश्वर के बिना हो रहा है या हो सकता है, निश्चय ही उसका दिमाग ठीक नहीं है। उसको अक्लमंद समझना अक्ल का अपमान करना है। कम से कम मैं तो ऐसे व्यक्ति को इस योग्य नहीं समझता कि किसी बौद्धिक और उचित विषय पर उससे बातचीत करूं। इस किताब के अगले भाग को सुनने के लिए हमारी इसी प्लेलिस्ट का अगला वीडियो जरूर देखें।